और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ध्यान से वीडियो को देखिए और सुनिए। जैसा कि हमें पेपर से पहले एक डर होता है पेपर कब आएंगे, कैसे आएंगे, बहुत ज़्यादा डर होता है एग्ज़ाम को लेकर। एग्ज़ाम फियर हम सभी इस चीज़ से गुजर चुके हैं। ऐसा ही एक डर होता है रिजल्ट को लेकर, जिसे हम कहते हैं रिजल्ट फियर। और कई तरह के सवाल हमारे दिमाग में घूमते हैं। ये जो एग्ज़ाम होने से रिजल्ट आने तक के बीच का समय जो होता है ना, इस समय में कुछ दिन तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट के नज़दीक वाले दिन आने लगते हैं हमें डर लगने लग जाता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट डर रहे हो रिजल्ट को लेकर। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में हमारा बचपन गया, उसके बाद हम बड़े हुए, हम अब 12th क्लास में आ गए, यानी अब आप 12वीं पास कर जाओगे, आपकी स्कूल लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। आगे आप कॉलेज में या किसी कोर्स में या किसी जॉब में जाओगे, तो ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो उसी प्रकार से रिजल्ट, एग्ज़ाम, ये सब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। ठीक है, तो इसमें डर कर, घबरा कर कुछ होने वाला नहीं है। जैसी मेहनत की होगी वैसे ही हमें नतीजे देखने को मिलेंगे। और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखें, सुने और थोड़े से मैच्योर बने। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने कमेंट में देखा था कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा, डर लग रहा है। पता नहीं क्यों उनका ये डर शब्द सुन के ना मन करा कि आज एक वीडियो बना दूं। ये जो डर है ये सभी को लगता है। मेरा खुद का पेपर बहुत अच्छा गया था 12वीं क्लास में, 12th क्लास में। और मुझे जब जैसे जैसे रिजल्ट के दिन नज़दीक आ रहे थे डर लगने लगा था। चाहे आप क्यों ना आप टॉपर रहे हो, क्यों आपने अच्छी पढ़ाई करी हो, चाहे आप कैसे भी स्टूडेंट रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डर है ना वो रहता है। थोड़ा बहुत डर तो सभी को लगता है, तो आप घबराएं नहीं। लाखों स्टूडेंट जिन्होंने अपने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, उन सभी का रिजल्ट आएगा। और ये जो डर है एक के अंदर नहीं, ये सबके अंदर थोड़ा बहुत होता ही है। ठीक है, बस इसका लेवल हो सकता है थोड़ा कम हो, और किसी में ये लेवल जो होता है हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा हो। तो आपको इस चीज़ से बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि हमारा रिजल्ट जो आता है लगभग लगभग आता था 22 मई, 21-22 मई के अनुसार। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब नॉर्मल डेज होते हैं हमारे, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन पिछली बार क्या हुआ, हमारा रिजल्ट जो था वो काफ़ी पहले आ गया। और किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से अनाउंस हो जाएगा सीबीएसई का रिजल्ट। और मुझे भी नहीं पता था। मैं दिन की बात है, मैं उस दिन घर पे था और मैं सो रहा था। तभी थोड़ी देर बाद जब मैं उठा, एकदम से मैंने अपना मोबाइल निकाला, तो मैंने देखा बहुत सारे मिस कॉल पड़े हुए थे। कईयों के पास मेरा नंबर था। टेक्स्ट मैसेज देखे, टेक्स्ट मैसेज में भी बहुत सारे बच्चे थे, सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरे होश उड़ गए कि रिजल्ट इतनी जल्दी कैसे आ गया। मैंने नेट ऑन करा, जैसे ही नेट ऑन करा व्हाट्सएप में, उस टाइम पे मेरा नंबर जो था पब्लिक था, खूब सारे व्हाट्सएप पे मैसेज लगातार, मतलब थोड़ी देर के लिए तो फ़ोन हैंग हो गया। इतने सारे बच्चों ने अपने रिजल्ट भेज दिए और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था वो ऐसा रिजल्ट था जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हिस्ट्री में 100 में से 100 लिए, जो कि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 मार्क्स हमने सुने भी नहीं थे, आते भी नहीं थे कभी किसी के। पॉलिटिकल में 100 में से 100 ला रहा है, कोई 99 ला रहा है। मतलब बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो था काफ़ी अच्छा आया था, बहुत खुश थे बच्चे। बहुत सारे मैसेज, कमेंट और ये आए। फिर हमने उन बच्चों को इंटरव्यू लिए, टॉपर्स की मैगजीन बनाई, जो कि इस साल भी हम इंटरव्यू करने वाले हैं और टॉपर की मैगजीन बनाने वाले हैं। ठीक है, आफ्टर रिजल्ट, टेंशन ना लें, आप सभी को हम शामिल करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि ये जो वक्त था रिजल्ट से पहले का और रिजल्ट के बाद का, बाद में सब कुछ बदल गया। ठीक ऐसे ही आपके साथ होगा। अभी जब आपका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चन रहते रहेंगे, घूमते रहेंगे, न जाने जैसे जैसे नज़दीक आएगा डर लगने लगेगा। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, लेकिन पिछली बार जैसा रिजल्ट शायद इस बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले साल का जो एग्ज़ाम का पैटर्न था वो अलग था, इस साल का एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो अलग है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जो था 100 में से 100 मार्क्स आज आ सकते थे। ठीक है, इस बार जो आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू कर दिए थे, तो उससे कहीं ना कहीं आपके 100 में से 100 आने में तो फर्क पड़ेगा, पर आराम से आप 90 के आसपास आ सकते हैं। तो घबराएं नहीं, ऊपर नीचे जो होता है वो चलता रहेगा। और अगर आपके जो रिजल्ट, अगर मान लो रिजल्ट थोड़ा सा नीचे आता है तो कॉलेज की जो कट ऑफ होती है वो भी नीचे ही चली जाती है। ठीक है, कॉलेज की कट ऑफ भी इसी आधार पे बनती है कि बच्चों के मार्क्स कैसे आए। अगर बच्चों के मार्क्स बहुत हाई होंगे तो कट ऑफ भी बहुत हाई होगी। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे मुझे इसी चीज़ का कमेंट करते हैं, कहते हैं सर हमारे पेपर नहीं हुए हैं, 3 पेपर रह गए हैं, 2 पेपर रह गए हैं, अगर हमारे मार्क्स उनके बेस पे दे दिया तो मान लो हमारे मार्क्स कम आए तो हमें कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, आप इस चीज़ को घबराओ मत। आपकी कॉलेज की कट ऑफ भी उसी के अनुसार होगी जिस प्रकार से आपका रिजल्ट होगा।
ठीक है, आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद भी अगर आप अपने सेटिस्फाई नहीं होंगे मार्क्स से तो क्या हुआ, सीबीएसई आपको मौका दे रही है, आप बाद में कर सकते हो अपना इंप्रूवमेंट, लेकिन कोशिश करो, आप बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि ये जो समय है ये एक ऐसा समय है जब सारे के सारे दुनिया भर के लोग जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो रखे हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई वायरस आएगा, कोई ऐसी बीमारी आएगी और ज़िंदगी जो थी हमारी सबकी ऐसे रुक जाएगी, ऐसे बदल जाएगी। तो कॉलेज के सेशन नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हो? जो भी कमेंट ऐसे करते हैं आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो होना है वो होगा। थोड़े से मैच्योर बनो। देखो ये जो फीलिंग है ना आपकी 12th क्लास की रिजल्ट वाली, ये ऐसी रहती है। आप जैसे ही 12th का रिजल्ट पास कर लोगे आप कॉलेज लाइफ में चले जाओगे, स्कूल लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी, फिर आपके अंदर ये वाली फीलिंग दोबारा नहीं आएगी रिजल्ट को लेकर। जो 12th क्लास का रिजल्ट होता है ना वो हमारी जिंदगी का सबसे मतलब आप ये लगा लो, इतना जितना मतलब क्रेज हमें 12th के रिजल्ट को लेकर होता है ना, उतना क्रेज हमें आज से पहले कभी नहीं होता। आपको याद होगा 9th 10th 11th 12th में जब आप पढ़े हो, कोई ऐसा कभी फील नहीं होता जैसे 12th क्लास में हो रहा है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ अगर ऐसा कभी भी फील हुआ हो तो। कभी नहीं होता, लेकिन 12th के रिजल्ट से हमारे एक्सपेक्टेशन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हम अपने आप से एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। और जो बच्चा 11th क्लास तक सीरियस नहीं होता है वो 12th में जरूर सीरियस हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल बात है, बिल्कुल ना घबराएं। कई बोर्ड्स के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो अब भी आपका भी रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा तो टेंशन ना लें, फिर आगे की बातें करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिर कॉलेज वगैरह का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, रिजल्ट ऐसा आएगा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपके मार्क्स जो आएंगे वो काफ़ी मतलब अच्छे ही आएंगे, और ऐसा एक्सपेक्ट हम कर पा रहे हैं कुछ कई सारी सिचुएशन को देखकर, और जैसा लगता है वैसा हो ही जाता है लगभग हर बार। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अगर आपने पेपर अटेम्प्ट करा है। मैंने आपको हमेशा समझाया था कि आपको चाहे कैसा भी आता हो पेपर आप फुल अटेम्प्ट करना। अगर आपने पेपर फुल अटेम्प्ट किया है तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, और यही छोटी सी वीडियो इसी चीज़ को, एग्जाम फियर और ये रिजल्ट फियर वाली बातें जो मेरे दिमाग में थी इसको लेकर बनाया था मैंने। कोई बात आपको कहनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, टाइम निकाल के मैं आपको सभी को जो भी मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन होंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और घबराएं नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल अब बिल्कुल तैयार हो जाएं रिजल्ट के लिए। जिस दिन रिजल्ट आ जाए कमेंट कर देना, मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेल कर सकते हैं अपना रिजल्ट वगैरह, आप हमें मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे अगर आपने फॉलो नहीं करा आप इंस्टा पे अपना लिंक भेज देना। हम हर बार की तरह एक मैगजीन बनाएंगे और टॉपर बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं है कि हम घर घर जाके इंटरव्यू ले पाएँ क्योंकि कोरोना का संकट है। पर हम स्काइप के जरिए या फिर किसी और जरिए से लाइव इंटरव्यू ले सकते हैं अगर कोई बच्चा लाइव आ सकता है तो। ठीक है, और बाकी अपने कॉलेज की तैयारी करो, आप 12वीं क्लास की बातें भूलने लगो धीरे धीरे और आगे की जो ज़िंदगी है उसके बारे में सोचने लगो। ठीक है, पीछे का भूलो और आगे के बारे में सोचो। तो यही आपसे कहना चाह रहा था मैं कि बिल्कुल ना घबराएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करो, रिप्लाई करते हैं। ठीक है।